कभी आपने सोचा है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ कैसे प्रवेश कर जाती हैं? कभी आपने सोचा है कि आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ वो क्या क्या करती हैं और क्या लक्षण हैं उनके, किस कारण से वो आपके घर में प्रवेश कर जाती है? मैं आपको इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने इस वीडियो का अनुसरण किया तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ बाहर निकाल दूंगा, गारंटी से, शर्तिया। लेकिन पहले आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा, कहीं आपके घर में ये तो नहीं हो रहा जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहले शक्ति को समझिए। शक्ति होती क्या है? ऊर्जा, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म, परम ब्रह्म। ये संसार जो है एक ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा है। ऊर्जा से पदार्थ बना हुआ, पदार्थ से जो है हम लोग बने हुए हैं। 96% जो है वो आज तक साइंस समझ नहीं पाया, लेकिन 4% जो है, जो साइंस समझ पाया है, वो समझ पाया है कि ब्रह्मांड है और जो ब्रह्मांड है उसमें ऊर्जा है और जो ऊर्जा है वही परम ब्रह्म है, वही ब्रह्म की ऊर्जा है। और वो जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जिस प्रकार से आप बिजली को देखेंगे, बिजली जब पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव काम भी करती है और जब बिजली किसी को लग जाती है तो उसके लिए नकारात्मक भी हो जाती है। तो ऊर्जा का कोई रोल नहीं होता। ऊर्जा हमेशा आपके नियंत्रण में होती है। अगर आप उसे नियंत्रण में रखेंगे तो आपके लिए बेहतर काम करेगी, अगर अनियंत्रण कर देंगे तो वो आपके लिए नुकसान करेगी। जो ये परम ऊर्जा है ये आपके अंदर भी है। मैं एक उदाहरण दूं आपको, आप सोच के देखो। एक मान लो जैसे हवा है, मेरे और आपके बीच में क्या है? आप कहेंगे खाली है, मैं कहूँगा खाली नहीं है, हवा है। पर हवा दिखाई नहीं देती, दिखाई दे या न दे, परंतु है तो सही ना। आपके दिखाई देने से या दिखाई न देने से क्या होगा? वो हवा तो है। तो अब आपको ये बात माननी पड़ेगी। अब आपका होगा कि नहीं दिखा, चलिए एक बात और करते हैं कि परमात्मा है। परमात्मा है, परमात्मा है या नहीं आपके मानने से कुछ नहीं होता, पर परमात्मा तो है, परम ब्रह्म भी है। अब आप एक बात और सोचिए कि आपने गुब्बारा फुलाया, एक गुब्बारा पड़ा है, वो गतिमान नहीं होता, उसमें गतिशील ही नहीं है, वो गुब्बारा ऐसे ही पड़ा है। आपने क्या करा? उस गुब्बारे को गति देने के लिए उसमें बाहर की ऊर्जा, जो ये हवा है, प्राणवायु है, ये परम ब्रह्म की ऊर्जा है। इस ऊर्जा को आपने उस गुब्बारे में फूंक मार के उस गुब्बारे को फुला दिया। अब जो गुब्बारा फूल गया, अब ऊर्जा क्या हुई? वो जो परम ऊर्जा है उसकी कुछ ऊर्जा, चेतना उस गुब्बारे में गई, गुब्बारे ने स्वरूप ले लिया। अब गुब्बारा क्या सोच बैठा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ। वो अपने बारे में सोचने लगा और उस परम ब्रह्म के बारे में सोचना बंद कर दिया जिसने उसको इस संसार में एक ऊर्जा दे के भेजा था। वो ऊर्जा भूल चुकी है अपने आप को। अब एक बात सोचो, आपके उस गुब्बारे में सुई मार दे तो वो जो उस गुब्बारे के अंदर थी वो वापस किस में चलेगी? परम ब्रह्म के अंदर चलेगी, परम ब्रह्म के अंदर। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, ब्रह्मांड जो है वो शक्ति से भरपूर है, ऊर्जा से भरपूर है। अब आपको एक बात और समझनी है, आप कर क्या रहे हो? आप निमंत्रण देते हो। देखिए, निमंत्रण, मैंने कहा ऊर्जा दोनों प्रकार से काम करती है। नकारात्मक निमंत्रण से नकारात्मक करेगी और सकारात्मक नियंत्रण से सकारात्मक करेगी। पहला आप पहचानिए और आप इस चीज़ को देखिए। आपके घर में गृह क्लेश हो रहा है, गुस्सा, क्रोध, रोना और छोटी छोटी बातों पे रोना, रो करके शिकायतें करना, ये सारी की सारी चीज़ें आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आप देख लेना जिस घर में ये हो रहा है उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर रही हैं। आप देखो, आपके घर में रोना हो रहा है, आपके घर में शिकायत हो रही है, आपके घर में छोटी छोटी बातों का पतंग बन रहा है, आपके गृह क्लेश हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, क्रोध हो रही है, तोड़फोड़ मच रही है, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों का निमंत्रण है। दूसरी बात है, अब पास्ट में बात तो नहीं कर रहे। ज़्यादातर लोग अगर पास्ट में बात कर रहे हैं, पहले ये ऐसा था, अब ये बिगड़ गया है, अब ये ऐसे हो चुका है, ये हो चुका है, तो ये चीज़ें हैं, नकारात्मक शक्तियों का निमंत्रण हो रहा है। इसी शक्तियों की वजह से आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर रही हैं। अब आपको ये नकारात्मक शक्तियाँ, जिसे भूत प्रेत वाला, ये इन्हीं चीज़ों के अंदर आती हैं। जिस घर में गाली गलौज होती है उस घर में भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। जहाँ छोटे बड़े का मान सम्मान नहीं किया जाता उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती ही करती हैं। जहाँ पर परिवार एक दूसरे की बुराई करता है उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती ही करती हैं। आप उठा के देख लो, जिस घर के अंदर गंदगी रहती है, घर बिखरा रहता है, उस घर के अंदर भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। जिस घर के अंदर कबाड़ पड़ा हो
उस घर के अंदर भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। जिस घर के छतों पे लकड़ियाँ पड़ी हों, उस घर के अंदर लकड़ियों में काला सोरी पड़ी हों और ये सोच के रखी हों ये कभी ना कभी काम आएंगी, उस घर के अंदर भी आप देखेंगे नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं, क्योंकि उसमें जो गली हुई लकड़ियों में दरिद्र वास करता है। तो हर सामान के अंदर इनका स्थान है। आप जिस चीज़ का निमंत्रण कर रहे हैं वो अपना स्थान ले रहे हैं, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगी। ऊंची आवाज़ों में चिल्ला चिल्ला के बातें करना नकारात्मक शक्तियों का निमंत्रण है। आप कोई ऐसा गाना सुनते हो रोतड़ा सैडनेस सॉन्ग, वो जिसके अंदर आप सैडनेस होते हो, बड़ा आप रोतड़े से गाने सुनते हो, आपको ये चीज़ होती है, कहीं ना कहीं आप नकारात्मक शक्तियों का निमंत्रण दे रहे हैं। तो ये जो ऊर्जा है इसका निमंत्रण आप ही तो दे रहे हो। आप जो निमंत्रण दे रहे हो वो ऊर्जा साक्षात रूप से आपके घर में प्रवेश कर लेती है, और जब आपके घर में प्रवेश करती है तो वो अपना परिणाम तो दिखाएगी। लेकिन जिनके घर में संकट नहीं होता, जिनके घर में भूत प्रेत व्याधा नहीं प्रवेश करती, वो क्या करते हैं? देखिए, वो कभी किसी की बुराई नहीं करते, वो कभी नकारात्मक होते ही नहीं है। वो हर पहलू को पॉजिटिव देखते हैं, हर एक पहलू को पॉजिटिव नज़र से देखते हैं और पॉजिटिव बातें करते हैं। उनके साथ बैठेंगे वो नकारात्मक बात कभी करते ही नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव बात रहेंगे, वो पॉजिटिव रहेंगे। तो उनके घर में घुसती हैं सकारात्मक शक्तियाँ। वो कभी भी रोते नहीं हैं, पुरानी बातों को भूल जाते हैं और माफ़ कर देते हैं, वो याद ही नहीं करते, उनके दिमाग में पुरानी बात इतनी भी नहीं रहती। तो उस घर के अंदर आती हैं सकारात्मक शक्तियाँ। और जिनके घर में मैंने बताया है जो पुरानी बातें याद करते हैं, उनके घर में आती है नकारात्मक शक्तियाँ। जिसके घर के अंदर, परिवार के अंदर इज्जत और मान सम्मान से बात किया जाता है, छोटा बड़े को रिस्पेक्ट देता है, मान सम्मान देता है, पैर छूता है, उसको आशीर्वाद भी मिलते हैं, और साथ के साथ उस घर में घुसती हैं सकारात्मक शक्तियाँ। और जब व्यक्ति ये कहता है, देखिए नकारात्मक शक्ति वाला व्यक्ति कहता है मैं नहीं कर सकता, ना मेरे से होगा, और सकारात्मक शक्ति वाला ये इसी बात को किस प्रकार से कहता है, मैं कर सकता हूँ, मेरे से होगा, क्यों नहीं होगा, और मैं करके रहूँगा। दृढ़ निश्चय, वो डरता ही नहीं है किसी भी चीज़ से, उसे डर ही नहीं लगता। और वो जब डरता नहीं है और जब वो प्यार करता है, अपने परिवार की रिस्पेक्ट करता है, वो किसी को गाली गलौज नहीं करता, धीमी आवाज़ में बात करता है और हमेशा जोशीला रहता है और जोश वाली चीज़ें देखता है, एक्साइटमेंट रहता है, और एक्साइटमेंट के साथ साथ उनके घर में शक्तियाँ प्रवेश करती हैं, सकारात्मक शक्तियाँ। तो इस प्रकार से आपके घर में शक्तियाँ प्रवेश कर लेती हैं। अब जिस प्रकार से शक्तियाँ प्रवेश की, तो अब क्या करना चाहिए आपको? नकारात्मक शक्तियों के जो काम किए हैं उसके उलट काम शुरू कर दो, तो आपके घर में भी सकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर सकती हैं। किसी को गाली मत दो, गुस्सा करे तो शांत हो जाओ, सामने वाले के साथ बहस मत करो, बहसबाजी मत करो, उससे दूर हो जाओ, तो अपने आप नकारात्मक शक्तियों का दम घुटने लग जाएगा, वो चली जाएंगी, आपके घर में रहेंगी नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे समझिए। एक बार किसी तीन भाई रहते थे, और तीनों भाइयों के घर में मतलब एक किस्म से इतना प्रेम प्यार था, बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार था, और अब उनकी तीनों की कुंडली के अंदर नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो रहा था और खुश हो रहे थे। और वो हनुमान जी के भक्त थे, और वो तीनों की तीनों शक्तियाँ खुश हो रहे थे। नकारात्मक शक्तियाँ तीनों भाइयों के ऊपर हंस रहे थे बाहर। बड़ा भाई जो था वो समझदार था, और दोनों छोटे भाई उसका कहना मानते थे। अब जैसे वो गया बाहर, तो बाहर आकर के जो वो नकारात्मक शक्ति वाला था, वो हंस के कहता है कि कल से हमारा प्रवेश है। बोलो कोई नहीं, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे आपका। अब क्या हुआ, वो तीनों दुकान में एक ही काम था। अब वो आए तो सब्जी बना रही थी, एक की घरवाली सब्जी बना रही थी बड़े वाली की। अब बनाते बनाते जो नकारात्मक शक्तियाँ थी, उन्होंने सोचा इनके घर में क्लेश मचेगा, एक काम करे, उसको दूर कर दिया। और नमक डाल चुकी थी, उसको दूर कर दिया। तो छोटी बहन आई, नमक की खुली हुई थी, जो छोटी बहू आई बीच वाली, उसने नमक की डब्बी खुली हुई, उसने भी नमक डाल दिया, नमक डबल हो गया। इसके बाद तुरंत उसका ही फ़ोन आ गया, वो भी चली गई। तीसरी बहन आई, उसने भी नमक डाल दिया। तीनों की तीनों ने नमक डाल दिया। नमक जहाँ 1 गुना होना चाहिए था वहाँ 3 गुना हो गया। अब तो जो नकारात्मक शक्तियाँ थी वो इस इंतजार में थी कब इनके घर में कलेश हो, कब इनकी लक्ष्मी बाहर जाए और इनके घर में टोटा प्रवेश करे, दरिद्र प्रवेश करे। और वो बहुत, अब जैसे बड़ा भाई घर में आया, और घर में आने के बाद बड़े भाई ने देखा, खाना खाया, तो खाना खाने के बाद उसने किसी को कुछ नहीं कहा, धीरे धीरे लगा के और खाना खाया, क्योंकि वह हमेशा प्रॉब्लम पर बात नहीं करता था, सॉल्यूशन बात करता था। उसने अपने घर वाले को कहा दही है, दही से लगाया, उसने दही से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया और सब्जी खा के चला गया। और सब्जी भी खा गया और साथ के साथ बोला कुछ नहीं।
अब जैसे ही बीच वाला भाई खाने आया, बीच वाले ने खाना खाया, बीच वाले ने देखा नमक तेज है, बोला नहीं वो भी, उसने भी कुछ नहीं बोला, और उसने भी उसी तरीके बोला बड़ा भाई आया था, बोला हाँ आया था, बोला खाना खा गया, बिल्कुल खा गया। वो समझ गया जब बड़ा कुछ नहीं बोला हम क्यों बोले, तो उन्होंने भी खाना खाया दही के साथ, और दही और उसके सब्जी के साथ, और चला गया। अब तीसरा आया, तीसरा भाई ने भी आके पूछा कि भाई दोनों भाई खाना खा गए, बोले हाँ। उसने भी नमक वाली रोटी को दही के साथ लगा करके खाना खा के चले गए। तीनों के तीनों बड़ी बहू आई, बड़ी बहू ने खाना खा के देखा, उसने बोला नहीं किसी को भी कुछ भी, चुपके से खाना खाया, और वो बीच वाली बहू आई खाना खाया चले गए, और छोटी बहू आई खाना खाया। किसी ने जिक्र ही नहीं किया, किसी ने कोई एक दूसरे को दोषारोपण ही नहीं किया। अब नकारात्मक शक्ति तो परेशान हो गई, वो बोले हम इस घर में नहीं रह सकते, इस तरीके से हम कहाँ रहेंगे। तो वो नकारात्मक शक्तियाँ इस तरीके से बाहर चली गई। जो हनुमान जी के सच्चे भक्त होते हैं, जो बालाजी के सच्चे भक्त होते हैं, वो कभी भी इस तरीके की शक्तियाँ अपने पास नहीं रखते। वो न तो गुस्सा करते हैं, न क्रोध करते हैं, वो प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। और आपको अगर अपने घर को संस्कार देने हैं तो पूरे परिवार को लेकर के मेहंदीपुर जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, एक बच्चे को ले जाओ, दो को ले जाओ, अरे संस्कार तो सभी को चाहिए, और वहाँ पर जाकर के केवल संस्कार मिलता है। और आप वहाँ पर जब देखेंगे बालाजी महाराज की कृपा से आपके परिवार के अंदर प्रेम, प्यार, भावना, भाईचारा सब कुछ बढ़ता है। और जब सब कुछ बढ़ता है तो आपके घर में आते हैं कौन सी शक्तियाँ, सकारात्मक शक्तियाँ। और सकारात्मक शक्तियों में एक ही शक्ति है जो चारों युग में घूम रही है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हमारे श्री राम जी के दुलारे और राम के काज के करने के आतुर श्री हनुमान जी। और हमेशा श्री हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए आपके घर में। और हनुमान चालीसे को जितनी बार पठन करेंगे उतनी बार आपके घर में सिद्धता होगी। और यही एक चीज़ है जो नकारात्मक शक्तियों को आप निकाल सकते हैं। परम ऊर्जा से प्रार्थना करें। और एक बात और है, जिसका आप निमंत्रण करेंगे, ये बात ध्यान रखना, जिस ऊर्जा का निमंत्रण करेंगे वो ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी। क्योंकि ऊर्जा जो है, ऊर्जा तो ऊर्जा है, वो वातावरण के अनुसार आपके घर में रिएक्ट करेगी। अगर नकारात्मक वातावरण हुआ तो नकारात्मक करेगी, सकारात्मक वातावरण हुआ तो सकारात्मक करेगी। तो इसी प्रकार से आपको अपनी पुरानी बातों को, हार्ड डिस्क को नया कर लो, बिल्कुल फ्रेश कर लो, अपने मन से सारी बीमारियां निकाल दो। आपने किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, एक दिन कागज पे लिखो और उसे आग लगा दो, दोबारा उसका जिक्र मत करना। मैं गारंटी देता हूँ, शर्तिया कहता हूँ, आप जब जिक्र करना बंद कर देंगे तो आपका घर धीरे धीरे सकारात्मक शक्तियों से भरना शुरू हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। मां काली की ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। देखो यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है, पहली वाला जो व्यक्ति आएगा, एक बंधन यहाँ कटने में फिर ऊपर बंधन के तो आएंगे। बंधन कटना जरूरी है।